हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक संज्ञा व इसके भेद। आज हम संज्ञा के बारे में, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। और बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, स्पेशली हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हमारे एचटेट एग्ज़ाम में, यानी हमारे टीजीटी और पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस तो उसमें बनते ही हैं। कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो चलिए आज हम संज्ञा के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। बच्चों, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव और पशु पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, किसी भी व्यक्ति का नाम यानी किसी पर्सन का नाम, किसी भी स्थान, किसी जगह, किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जो हमारे गुण होते हैं, यानी जो व्यक्ति के गुण होते हैं, भाव होते हैं, उनको भी हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी गुण है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी या कुछ भी, इस तरह की जो गुण होते हैं इनको भी हम संज्ञा ही कहते हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं गुण से रिलेटेड, इन्हें भी हम संज्ञा ही डिनोट करते हैं। और जो किसी व्यक्ति के भाव होते हैं उनको भी संज्ञा कहते हैं, जैसे हंसना, रोना या खुशी होना या दुखी होना या बहुत उत्साहित होना, या ये सब क्या, ये हमारे मन के भाव हैं, इसको भी हम संज्ञा ही कहते हैं। और हमारे पशु पक्षी के नाम को, यानी कि किसी भी प्राणी के नाम को हम संज्ञा ही कहते हैं। हमारे कोई भी जीव जंतुओं का नाम या पशु पक्षियों के नाम को भी संज्ञा ही डिनोट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी का अपना अपना नाम होता है। यही मैंने अभी परिभाषा में बताया आपको कि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब हर किसी न किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। यही बात आगे लिखी है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा क्यों महत्वपूर्ण है? यह हमें व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों को पहचानने में मदद करती है। यह हमें कैसे व्यक्तियों को पहचानने में मदद करती है या वस्तुओं और स्थानों को पहचानने में कैसे मदद करती है? जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम से ही हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सी वस्तु है, कौन सा व्यक्ति है या कौन सा स्थान है। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं आगे, चलिए उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, जैसे नीता, रमेश। नीता एक लड़की का नाम है और रमेश एक लड़के का नाम है। तो अब हमें, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों व्यक्ति हैं। क्या हैं? व्यक्ति। एक सेकेंड, ये दोनों क्या है? व्यक्ति। अभी हमने पीछे पढ़ा, किसी व्यक्ति के नाम को पहचानना हो तो हम संज्ञा की मदद से पहचानते, यानी कि किसी भी व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर नीता और रमेश क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या हुई? हमारी संज्ञा। आगे देखते हैं उदाहरण। मेज, कुर्सी, किताब। हमने पीछे पढ़ा था किसी भी, ये हमारी वस्तु का नाम है। किसका है? वस्तु का। दिल्ली, पानीपत, आगरा। दिल्ली, पानीपत और आगरा, ये हमारे स्थान का नाम है। ये भी क्या है? संज्ञा। सुंदरता और मिठास, ये क्या है हमारे? ये हमारे भाव है मन के, कि हमें कोई चीज़ मीठी लग रही है तो ये उससे बना है मिठास। कोई चीज़ सुंदर लग रही है तो उससे ये बना है सुंदरता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? भाव है। ठीक है, आगे देखिए। खुशी और ईमानदारी, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे गुण हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के गुण को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम जानेंगे संज्ञा के भेद।
दोस्तों वैसे तो हमारी संज्ञा के टोटल 3 भेद होते हैं। कितने? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु यहाँ पर 5 भेद दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं ये हम आगे जानेंगे। सामान्य रूप से हमारे 3 भेद ही होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ये जो हमारे समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, ये हमारे किसके भेद है? जातिवाचक संज्ञा के। आया आपको इतना समझ? आगे हम इन भेदों के बारे में जानते हैं कि ये भेद क्या हैं, कौन कौन सी संज्ञा है ये। चलिए सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। चलिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण का बोध कराए उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमें नाम से ही पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे पढ़कर आपको क्या पता चल रहा है? संज्ञा के वही शब्द जिसमें किसी व्यक्तियों के नाम आते हों, जैसे कि राम। जैसे कि राम, हमें नाम से पढ़कर ही पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और किसी भी प्राणी का नाम, जैसे हमने पीछे पढ़ा था पशु, पक्षी आदि के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हमारे पशु और पक्षी भी आ जाते हैं। ये क्या है हमारे? ये हमारे प्राणी हैं। ठीक है, ये प्राणी में आते हैं। जो व्यक्ति है वो हमारे क्या होते हैं कि कोई पर्सन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कोई पर्सन, ऐसे ही हिंदी में व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी इंसान, वो सब व्यक्ति में आते हैं। और प्राणी में हमारे व्यक्ति भी आ जाते हैं और हमारे पशु पक्षी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये राम क्या हुआ यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। चलिए, जैसे राम, ये हमारे व्यक्ति का नाम हुआ राम। रामायण, तो बच्चों यहाँ पे रामायण क्या है? रामायण एक तरह का ग्रंथ होता है, आपको ये पता है? तो ग्रंथ क्या होता है? ये हमारी वस्तु ही हो गई ना। कोई भी किताब, बच्चों कोई भी किताब या फिर कोई भी ग्रंथ, वो ग्रंथ क्या होता है? किताब में ही होता है, किताब की फॉर्म में होता है ना। तो ये भी एक तरह से किताब ही हुई। तो ये हमारी क्या है? वस्तु। तो रामायण हमारे वस्तु का नाम हो जाता है। आगे देखिए, जोधपुर, ये हमारा स्थान हो गया। जोधपुर क्या है? हमारा स्थान। यहाँ पर देखिए, खुशी और थकान, ये दोनों हमारे मन के भाव हैं। ये क्या है? हमारे मन के भाव, कि हमें कोई खुशी हो रही है या हम थक गए हैं, हमें थकान हो रही है। ये क्या है? ये हमारे मन के भाव हैं। ठीक है, और ईमानदारी हमारा क्या है? गुण। ईमानदारी हमारा गुण है। ठीक है, आई होप आपको ये उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध कराए, यानी जो शब्द हमारे किसी भी व्यक्ति का बोध कराए, किसी भी प्राणी, वस्तु, भाव, गुण का बोध कराए, तो वो सब हमारी वो सारे शब्द हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराए। ठीक है, पीछे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? मतलब किसी भी व्यक्ति का बोध कराए, यानी किसी भी एक व्यक्ति का बोध कराए। परंतु यहाँ जातिवाचक संज्ञा में क्या बताया कि किसी भी व्यक्ति की जाति का बोध कराए, उस किसी भी स्थान की जाति का बोध कराए, किसी वस्तुओं की पूरी की पूरी जाति का बोध कराए। जैसे देखिए यहाँ पर स्थान कैसे है, यहाँ देखिए वस्तु देखिए पहले कैसे है। सबसे पहले क्या दे रखा है? टेबल, कार और पुस्तक। तो यहाँ पर हमारा किसी एक पर्टिकुलर टेबल की बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पर कोई टेबल पड़ा है और हम उस टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर पर्टिकुलर एक टेबल की बात नहीं हो रही, ना ही यहाँ कोई पर्टिकुलर एक कार की बात हो रही है, ना ही किसी एक पुस्तक की बात हो रही है। ठीक है, जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में? रामायण के बारे में हमने पढ़ा था। तो रामायण एक पर्टिकुलर बुक है। ठीक है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर बुक है। परंतु जो हमारी पुस्तक है,
ये हमारी किसी एक पर्टिकुलर पुस्तक की बात नहीं हो रही, ये हमारी पुस्तक की संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। मतलब इसके अंदर हमारी सारी पुस्तकें आ जाती हैं। टेबल, कार, पुस्तक, ये तीनों के तीनों हमारी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। यानी टेबल हमारे संपूर्ण जाति के जो टेबल है उन सब का बोध करा रहा है, चाहे किसी भी तरह के, छोटे बड़े, हर तरह के टेबल इसके अंदर आ जाते हैं। और कार, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं की है कि इस रंग की कार, उस रंग की कार, इसके अंदर सारी कारों की जाति आ जाती है, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी रंग की हो। ओके, चलिए आगे देखिए। स्थान के बारे में क्या है, स्कूल और नदी। अब यहाँ पर किसी एक नदी का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर हमारी नदियों की सारी जाति आ जाती है, ठीक है। और स्कूल, यहाँ पर किसी एक स्कूल का नाम नहीं लिखा है, इसके अंदर भी हमारी पूरी जाति आ जाती है, स्कूल की संपूर्ण जाति। आगे देखिए, प्राणी में क्या है, लड़का और जानवर, ठीक है। लड़का कोई भी हो सकता है, किसी एक लड़के का नाम मेंशन नहीं है, किसी एक जानवर का नाम मेंशन नहीं है, मतलब कोई भी लड़का हो सकता है। तो इसके अंदर सारे लड़कों की जाति आ जाती है, संपूर्ण जाति के लड़के। जानवर में संपूर्ण जाति के जानवर आ जाते हैं, गाय, बैल, सब कुछ, ठीक है। तो आई होप उदाहरण से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है जातिवाचक के दो भेद हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारी ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, ये है तो संज्ञा के भेद ही, परंतु ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। चलिए आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए, वह संज्ञा जो किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ या सामग्री का बोध कराती हो, ठीक है। कोई भी पदार्थ या कोई भी द्रव्य, यानी कि जैसे आपने इंग्लिश में मटेरियल नाउन सुना होगा, उसी को ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल, कोई भी द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल, ठीक है। तो देखिए, कोई भी द्रव्य या कोई भी मटेरियल का अगर बोध कराया जा रहा है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अगर कोई भी ऐसा शब्द है जो हमारा द्रव्य की तरफ संकेत कर रहा है, किसी मटेरियल को डिनोट कर रहा है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे द्रव्य से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, पदार्थ या सामग्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो सब आ जाती है। देखते हैं इसके बारे में। इन्हें मापा या, पहले ये समझिए 2 लाइन्स, कि इन्हें मापा या तोला जाता है, ठीक है। जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जो भी शब्द आते हैं वो वही होते हैं जिन्हें मापा या तोला जाता है, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, और द्रव्य फॉर्म में भी होते हैं, मटेरियल फॉर्म में भी होते हैं, वो हम उदाहरण से समझेंगे। ये संज्ञाएं अगणनीय होती हैं। कैसी होती हैं, अगणनीय, यानी कि अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पानी, घी और तेल। जैसे क्या है, पानी, घी और तेल। अब पानी है, उसे हम माप सकते हैं कि कितने लीटर है। घी या तेल, इसको हम माप सकते हैं कि 5 लीटर है, 2 लीटर है, 4 लीटर है। ओके। अब ऐसे ही हमारा सोना, चांदी और कोयला, इसको भी हम मापा तोला जाता है। अब जैसे आप किसी भी दुकान से सोना या चांदी लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कैसे तोल कर देते हैं। उनके पास अपनी एक मशीन होती है जिसमें वो तोल करते हैं, बताते हैं कि जैसे सोने की अंगूठी है या चैन है कि ये कितने ग्राम की है, 4 ग्राम की है या 5 ग्राम की है, कैसे है, तो तोल के ही बताते हैं। तो इन्हें भी हम तोल सकते हैं और माप सकते हैं, ठीक है। पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, कोयला, इनको मापा तोला जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये मटेरियल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड फॉर्म की चीज़ें और मटेरियल फॉर्म की चीज़ें इसमें आ जाती है, जिसमें छोटे छोटे द्रव्य होते हैं। जैसे सोना, चांदी, कोयला हो गया, जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे मटेरियल होते हैं। अगर आपने कभी कोयला देखा हो
उसको हाथ में पकड़ के देखा हो तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे द्रव्य होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा सोना चांदी, इसको अगर हम पिघलाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगे। कैसे? लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ऐसे ही हमारा लिक्विड फॉर्म में पानी, घी और तेल, ये तीनों भी क्या है, हमारे लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। तो ये जो भी हमारी लिक्विड फॉर्म की चीज़ें हैं, जो भी हमारे पदार्थ हैं जिसके अंदर छोटे छोटे द्रव्य मिले हों, छोटे छोटे पदार्थ मिले हों, ऐसी सारी चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। चलिए पढ़ते हैं। वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह होने का बोध हो, ठीक है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इनका एक और नाम है समुदायवाचक। बच्चों, कोई भी ऐसा शब्द जिसे पढ़कर हम पता चले ये किसी का समूह है, जैसे बच्चे, यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बच्चों का पूरा समूह, बच्चों का पूरा क्या है, समूह है। अब जैसे एक बच्चा होगा तो उसे हम बच्चा कहेंगे। मान लो क्लास के अंदर 20 या 30 बच्चे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बच्चे। तो वो एक तरह से बच्चों का क्या हो गया, समूह हो गया, ठीक है। और इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कैसे? इसे हम समुदायवाचक भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा समूह क्या होता है, ग्रुप होता है, और समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी होती है। तो ये एक ही बात है। तो ये कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय क्या होता है, ये भी हमारा एक तरह से यही होता है कि ये पूरी की पूरी एक जाति का बोध, जाति कह सकते हैं या हम कह सकते हैं समुदाय, पूरी की पूरी एक समुदाय का बोध करा रहा है। जैसे सेना होती है बेटा, तो सेना क्या होती है, हम एक सेना नहीं होती कभी भी, सेना बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, बहुत सारे सैनिकों से मिलकर बनती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेना का समूह या फिर सेना का समुदाय। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है उस सेना में भर्ती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो सेना के समुदाय का व्यक्ति है या सेना के समूह का व्यक्ति है। ये जो सेना का समूह है उसका व्यक्ति है, सेना के समुदाय का व्यक्ति है, ठीक है। तो बच्चों, समूहवाचक और समुदायवाचक एक ही बात होती है, दोनों का मीनिंग यही निकल के आता है, ग्रुप, या हम कम्युनिटी भी कह सकते हैं। चलिए अब फटाफट से देखते हैं उदाहरण इसके। जैसे बच्चे या कक्षा, बच्चा एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बच्चे यानी कक्षा में बैठे सारे बच्चों की बात हो रही है। तो सारे क्या है, उन सारों को मिला के उन्होंने कहा है कि बच्चे। तो एक कक्षा में बैठे सारे बच्चों की बात हो रही, तो ये इसलिए समूहवाचक में आ जाता है। अब कक्षा भी हमारा समूहवाचक में ही आता है, क्योंकि कक्षा कभी भी एक बच्चे से नहीं बनती, जब बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तभी हमारी कक्षा बनती है, तो इसलिए ये भी समूहवाचक में आ जाता है। ऐसे ही मेला और परिवार, परिवार में कोई एक नहीं होता, सब लोगों से मिलकर परिवार बनता है, ठीक है। आगे है मेला। ऐसे ही मेला क्या है, मेला होता है उसमें कभी एक व्यक्ति नहीं होता। अब मेले में आप जाकर देखेंगे इतने सारे नंबर ऑफ पीपल होते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, कभी एक बंदे से मेला नहीं बनता। ऐसे ही झुंड, झुंड क्या है, जैसे हाथियों का झुंड, गायों का झुंड, ठीक है। झुंड हमेशा नंबर ऑफ पीपल की बात करता है, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो तभी वो झुंड कहलाती है। जैसे बहुत सारे पशु हो गए तो बहुत सारे पशुओं का एक झुंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारी भाववाचक संज्ञा। ये हमारा संज्ञा का ही भेद है, जातिवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, ठीक है। पीछे हमने जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक पढ़ा था वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के भेद थे। अब हमने अपना जातिवाचक पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम भाववाचक पे आ गए हैं। चलिए, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी भी प्राणी वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध हो, ठीक है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा नाम से पता चलता है, हमारे मन के जो भाव होते हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं, जैसे पीछे मैंने संज्ञा का जब उदाहरण दिया तो समझाया था ना, कोई भी खुशी, खुश होना या दुखी होना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, ये हमारे मन के भाव हैं। ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, दशा आ जाती है, कोई गुण आ जाता है इसके अंदर। जैसे यहाँ उदाहरण से समझते हैं,
अब जैसे यहाँ देखिए प्यार आ रहा है किसी पे, यहाँ हंसी आ रही है किसी पर, तो ये क्या है, ये हमारे भाव ही हैं, ठीक है। ऐसे ही बुढ़ापा, बुढ़ापा भी हमारे भाववाचक में ही आ जाता है। अब बुढ़ापा क्या होता है, क्योंकि बच्चों बुढ़ापा एक तरह से हमारी अवस्था को बता रहा है, ठीक है। किसको बता रहा है, अवस्था को। एक सेकेंड, अब यहाँ पर आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या किसी प्राणी के अवस्था या किसी व्यक्ति की जो अवस्था होती है उसको भी डिनोट करता है ये। अब अवस्था कैसे, ये भी हमारे भाव में ही आ जाता है। जैसे कोई बुढ़ापा है, किसी कोई ज़्यादा ओल्ड हो गया है, थोड़ा बूढ़ा हो गया, तो वो क्या है, वो हमारी अवस्था है, वो हमारे शरीर की अवस्था है कि भाई हम बूढ़े हो गए हैं। तो जो हमारी अवस्था होती है, हमारे जो शरीर की अवस्था होती है, वो भी हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा में ही आती है। बुढ़ापा या फिर जवानी, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं, ठीक है। और हमारी दशा, दशा कैसे रहती है, देखो क्रोध, यहाँ पे उदाहरण दिया है क्रोध। क्रोध हमारी क्या है, दशा है, हमारी मन की, मतलब हमारी मन की दशा है कि हमारे अंदर क्या दशा बनी हुई है हमारी अंदर से कि हमें क्रोध आ रहा है, ठीक है। क्रोध आना एक तरह से व्यक्ति की दशा है कि वो क्रोध में है, गुस्से में है, उसकी दशा इस वक्त कैसी है, गुस्से में है। तो ये भी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे ही प्यार और हंसी मैंने आपको बताया था, ये तो हमारे मन के भाव होते हैं। और आश्चर्य, आश्चर्य भी भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, कोई जैसे उत्सुकता होना, आश्चर्य होना, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये हमारे मन के भाव होते हैं कि हमें किसी बात पर आश्चर्य हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे मन के भाव ही हैं कि किसी की बात पर हमें हंसना आ रहा है, किसी की बात पर रोना आ रहा है, या बहुत आश्चर्य हो रहा है किसी की बात सुनकर, तो ये हमारे मन के भाव ही हैं। तो इसलिए ये भी हमारे सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा संज्ञा के बारे में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा के बारे में थोड़ा और जानेंगे, मतलब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे इसके संज्ञा से रिलेटेड, तो इससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारी इससे प्रैक्टिस भी होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर ग्रामर के काफ़ी टॉपिक्स बन जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हमारे लिए, हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और साथ ही स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। स्पेशल हमारे 8th, 9th, 10th, 8 to 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, जानेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, हमारे एचटेट के पेपर में, मतलब स्पेशली हमारे टेट एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जानेंगे। इससे हमारी प्रैक्टिस बनेगी, हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। संज्ञा से रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और साथ में कोशिश करेंगे कि जो हमारी PYQs हैं उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लें, ताकि हमें पता चले कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे कोई टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आपको NCERT सीरीज़ भी मिल जाएगी, हिंदी की किसी भी क्लास की NCERT सीरीज़ आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगी। साथ के साथ ग्रामर के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, और हिंदी से रिलेटेड
एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे प्रोवाइड करा देंगे। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।